सम्मान्य इंदिरा जी महासी, सम्मान्य जयराम जी ढेकला ने जो हमारी भारतीय संस्कृति को आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया और सदैव हमारी संस्कृति को जहां भी इनको जाने का मौका मिलता है, गाने का मौका मिलता है, ये अपने गायन के माध्यम से हम सबको प्रेरित करते हैं संस्कृति की ओर हम सबको अग्रसर करने का काम करते हैं। मैं इस कोटपुतली की पावन धरा पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सदैव यूं ही आगे बढ़ते रहे और हमारी संस्कृति को हमारे बीच में लाते रहे ताकि हमारे युवाओं को इससे प्रेरणा मिल सके। मंच पर सम्मानीय आपके अपने सरपंच जी जयराम जी, समस्त परम आदरणीय सम्मानीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी मातृशक्ति, हम सब लोग आप लोगों के बीच में आते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं और परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं कि आप सदैव खुशहाल रहो, खुश रहो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। और जिस प्रकार से हम सब लोग यही प्रयत्न करते हैं, मैं खास तौर से युवा साथियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि युग कोई भी रहा हो और कोई भी युग आए, सदैव उन्हीं लोगों को याद किया जाता है जो लोग अच्छे कार्य करते हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उन्हीं लोगों को याद किया जाता है। और जब भी हम बात करते हैं, आज भी अब जो कथा आप लोगों के बीच में जिस प्रकार से चल रही थी, राजा भर्तृहरि जो सदैव हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखते हैं, जब भी उस पावन धरा पर हम जाते हैं, जब भी उनसे आशीर्वाद मिलता है तो सदैव यही मिलता है कि मेरी आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़े, पढ़े लिखे और सदैव आगे बढ़ते रहे। वो लोग जिन्होंने धर्म के मार्ग पर चलकर सत्य का साथ दिया, वो आज भी हम लोगों के बीच में रहे। चाहे किस भी युग में राजा भर्तृहरि हुए हों, लेकिन आज भी उनका आवरण सदैव हमारे बीच में रहता है। साथियों, ये वही भारतीय संस्कृति है जिसमें जब भी घर के अंदर हमारी माताएं बहनें जब रोटी बनाती हैं तो पहली रोटी गौ माता को दी जाती है, दूसरी रोटी बनाते हैं तो कुत्ते को डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि जब आप घर से बाहर निकलो तो कोई बुरी शक्ति आपके ऊपर हैवी हो, उससे पहले सकारात्मक ऊर्जा आप लोगों की रक्षा करती है और सदैव हमारी बहन बेटियां हमारे लिए बढ़ चढ़ कर, चाहे देश की बात हो, चाहे हमारे राज्य की बात हो, चाहे गाँव की बात हो, बहुत बड़ा योगदान। आज इस मंच के माध्यम से अभी जब भी कोई व्यक्ति गलती करता है तो गलती सदैव उस गलती को सुधारने के लिए बहुत समय लग जाता है। अभी जिस प्रकार से बात हुई कि राजा भर्तृहरि ने विक्रम को जब सजा के रूप में मौत दी, लेकिन जब उनको गलती का एहसास हुआ तो अपने भाई से मिलने के लिए तरस गए। उसी प्रकार हम सब लोगों को भी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि हो सकता है कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कोई छोटी मोटी बातों से आपस में हमारे छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनको मनभेद नहीं बनाए और हम सब लोग एकता के साथ आगे बढ़े, तभी जाकर हमारा विकास संभव है। हम सब लोग, आपने भली भांति जिस प्रकार से देखा जो पिछला समय किस रूप में आप लोगों के बीच में गुजरा और आने वाला समय कैसा हो, इसके लिए भी आप लोगों को सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। आज जब भी हम लोग बात करते हैं, अगर आपके बीच का व्यक्ति, आपका भाई अगर कोई गलती भी करता है तो क्षमा मांगने के लिए भी आप लोगों के बीच में आता है। लेकिन समय ऐसा होता है कई बार कि आप लोग जब क्षमा नहीं कर पाते, जब गलती हो जाती है, एक से गलती हुई दूसरा भी गलती करता है, तो उसके लिए बहुत बड़ा पछताने का मौका हम लोग गंवा देते हैं।
यही हम लोगों में जो मुख्य जो शिक्षा से दूरी है, इसी कारण हम आपस में इस मतभेद को इतना बढ़ा लेते हैं कि आने वाले समय में इसको दूर करना असंभव होगा। साथियों, समय कोई भी रहा हो और कभी भी रहा हो, हम सब लोगों से प्रेरणा लेनी होगी कि जब भी भाई से भाई दूर हुआ है तो सदैव विनाश हुआ है, और ये विनाश कभी रुक सकता है जब भाई भाई से मिलकर विकास के लिए अच्छे कार्य करें और आप लोगों को साथ लेकर बढ़ने का काम। आज भी जब राजस्थान की बात आती है तो सदैव गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है इस बात के लिए कि आज से 500 वर्ष पूर्व राजस्थान की धरा पर भारत का वीर पुत्र, जिसको हम सदैव श्रोमणी महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं। साथियों, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर जब महाराणा प्रताप को अपने भाइयों की आवश्यकता थी, उस वक्त उन भाइयों ने महाराणा प्रताप का साथ नहीं दिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने एक प्रण लिया कि मैं अपनी जन्मभूमि पर किसी भी बाहरी आक्रमणकारी को जब तक मैं जीवित रहूंगा इस पर कदम नहीं रखने दूंगा। और उन्होंने अकेले मुगलों के सामने अपना सीना तार कर खड़े हो गए और वो युद्ध लड़ा। एक समय ऐसा भी आया कि जब महाराणा प्रताप घायल अवस्था में चेतक के ऊपर सवार होकर जब युद्ध भूमि छोड़कर उनको जाना पड़ा, और जिसको आज भी उस खाई को जब हम लोग देखते हैं तो सिर्फ ऐसा लगता है कि हो सकता है घोड़ा भी कभी इस खाई को पार किया हो। उस खाई को पार करने के बाद घोड़ा चेतक जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो महाराणा प्रताप हताश हो जाते हैं और मृत्यु से चेतक से अपने मन की बात कहते हैं कि चेतक, जब भी कोई बाहरी आक्रमणकारी मेरी मातृभूमि के ऊपर आता था तो मुझे गर्व इस बात का होता था कि मेरा चेतक मेरे साथ है और मैं इस चेतक के साथ उस आक्रमणकारी है उसको भगाने के लिए चेतक जिस प्रकार से जिस गति के साथ आप बढ़ते थे आपने सदैव साथ दिया, लेकिन आज मुझे छोड़कर जा रहे हो। जब वो विलास करते उसी वक्त मुगल ये सोचते कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। क्या नियता महाराणा प्रताप चेतक के पास विलाप कर रहा है तो इससे मारने का इससे उत्तम मौका कोई नहीं। और जैसे ही महाराणा प्रताप के ऊपर वो तलवार चलाते थे, एक तलवार नीचे भी आ, और वो तलवार कोई और तलवार नहीं थी, वो तलवार थी शक्ति सिंह। और जब तलवारों की खनक सुनकर महाराणा प्रताप देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और क्रोध में खड़े होकर बोलते हैं कि शक्ति सिंह, अगर ये तलवार तेरी 8 घंटे पहले उठ गई होती तो ये विश्वास दिलाता हूं कि हल्दी घाटी तक इन मुगलों को पहुंचने नहीं देता, इस भारतवर्ष में इनको कहीं बढ़ने नहीं देता। लेकिन जब भी भाई ने भाई के साथ दगा किया है, जब सदैव हम लोग पिछड़े। आज भी आप लोगों के बीच में मैं कहना चाहता हूं कि आपने इस पावन धरा के ऊपर जो साफा पहनाया, मैं जब भी आता हूं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुझे जो साफा पहनाया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोटपुतली की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक रामस्वरूप कसाना के शरीर में रक्त की एक बूंद भी रहेगी तब तक सदैव वो कार्य करेगा जिससे कोटपुतली की जनता का मान और सम्मान बढ़े और इनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहेगा। साथियों, आपने कुछ समय पहले बहुत सी बातें सुनी, लेकिन जो माहौल इन पिछले समय कोटपुतली में जिस दशा और दुर्दशा के साथ आप लोग गुजर रहे हैं, आप देखने को आपके बीच में जो लोग कानून व्यवस्था की बातें करते थे, जो लोग राम राज की बातें करते थे, मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि कोटपुतली में ऐसा कोई महीना तो मुझे बताएं जब फायरिंग नहीं हो, जब मर्डर नहीं हो, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। क्योंकि आप लोग अंग्रेज चले गए, लेकिन वो नीति छोड़कर चले गए कि अगर यहाँ पर राज करना है, कोटपुतली में राज करना है तो
भाई को भाई से लड़ो, और हम लोग आपस में लड़ बैठते हैं और वो लोग लड़ाकर आप लोगों पर राज करने का काम करते हैं। हम सबको समझने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। आज गांव में जब भी हम जाते हैं, बात सुनते हैं, मैंने पहली बार ऐसा जनप्रतिनिधि देखा जो पंचायत समिति के अंदर सरेआम ये कहे कि मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन गांव में जाओ, मुझे महीने के 5 करोड़ रुपए चाहिए और इन किसानों से इकट्ठे करो, बीसीआर के भरो, चाहे कुछ भी करो। रात को 4-4 बजे भी बीसीआर भरने के लिए आप लोगों के गांव के अंदर आ जाते हैं। मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र के रूप में आप लोगों ने जो गलतियां की, या आप लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हमने गलतियां की उनका जुर्माना आप लोगों को भुगतना पड़ता है। हम सब लोग समय समय पर चाहे कहीं भी कैसी भी बात हो, कोशिश करते हैं कि आप लोगों के बीच में जाएं और जो समस्या हो, हम ये तो नहीं कहते कि समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि जब भी कोटपुतली की बात आएगी, कोई आए या नहीं आए, लेकिन रामस्वरूप कसाना सबसे पहले आने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, राजस्थान की उस बड़ी महापंचायत में भेजा। और हमारे जो विकास की, जो अगर आज हम लोग बात करें तो बहुत लंबी बात होगी, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, कब जाकर समझेंगे, कब समझोगे, ये तो आप लोगों के बीच में है, लेकिन समझने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। और खास तौर से मैं अपने युवा साथियों से भी कहना चाहूंगा, साथियों, ये जो समय है ये आपका अपना समय है, और इस समय में सदुपयोग करो। और सदुपयोग कैसे हो? शिक्षा के अंदर आप लोग इतना ज्यादा भाग लोगे, जितने ज्यादा शिक्षा प्राप्त करोगे, इस पृथ्वी के ऊपर हर चीज का बंटवारा होता है, लेकिन सिर्फ शिक्षा एक ऐसी है जिसका बंटवारा नहीं होता। और आज भी आप लोग देख सकते हो कि आपके स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, वो माँ बाप किस प्रकार से भरते हैं। और जब आप नौकरी लगते हो तो परिवार के लोगों को इतनी खुशी होती है कि आप लोग सोच नहीं सकते। अगर किसी घर में एक भी बेटा नौकरी लग जाता है, बेटी नौकरी लग जाती है, तो उसके माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है, और वो जब तक 100-200 लोगों को ये बात नहीं कह लेता, जब तक उसको शांति नहीं मिलती। साथियों, लोग कहते हैं कि अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरे काम करोगे तो नरक मिलेगा। मैं तो इतना कहना चाहता हूं मेरे युवा साथियों से, अगर आपने सच्चे मन के साथ अगर अपने माँ बाप की सेवा को अपना लक्ष्य बना लिया, और आपने इनको, तब माँ बाप को सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है कि बेटा बेटी के नाम से माँ बाप को जिस दिन जाना जाता है, उसी दिन माँ बाप को स्वर्ग मिल जाता है। अन्यथा ये तो सब बातें आप लोगों के बीच में है। जब भी कोई बेटा नौकरी लगता है या कोई अच्छे काम करता है, तो इस पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा खुशी माँ बाप को होती है। महाभारत में कहा भी गया है कि युधिष्ठिर से जब पूछा गया कि पृथ्वी से भी भार जिसमें अधिक हो वो कौन है, तब युधिष्ठिर ने कहा कि पृथ्वी से भी ज्यादा भार अगर किसमें है तो मां के अंदर है। आसमान से भी ऊंचा कद किसका है? जब युधिष्ठिर ने कहा कि आसमान से भी ऊंचा कद अगर किसी का है तो पिता का है। अगर हमने इनको भगवान मानकर इनकी सेवा की, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको कभी ऐसी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, और सदैव आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। आज भी हम सब लोग जब भी विकास की बात करते हैं और लंबी चौड़ी बातें रखते हैं, लेकिन विकास तभी संभव होगा जब आप लोग पढ़ लिख कर उन पदों पर जाकर बैठेंगे जहां देश की रीति और नीति बनती है। तब कलम आपके हाथ में आएगी तो आपको ये समझ में आएगा कि अपनी गांव से दूर मेरी धानी हुआ करती थी, जहां रोड नहीं था, लाइट नहीं थी, लेकिन जब आपके हाथ में कलम आएगी तब जाकर आप लोग उन धानियों के लिए भी नई नई योजना लेकर आओगे। आज जिस प्रकार से गांव ढाणी के विकास की बात करते हैं, तो वो लोग जो जिनके हाथों में कलम है उन्होंने देखा ही नहीं गांव ढाणी क्या है, तब जाकर हम लोग विकास से दूर होते जा रहे हैं। साथियों, बहुत
ये इस युग को अगर कोई कलयुग कहता है, लेकिन इस युग को मैं शिक्षा का युग कहता हूँ। जो व्यक्ति शिक्षा से वंचित रहा उसका इस युग में कोई काम नहीं। अगर आपको सही मायने में प्रगति करनी है, विकास करना है, तो आप लोग एक बात जरूर ध्यान में दें कि अपने बेटे और बेटी को पढ़ाएं लिखाएं, ताकि उनको शिक्षित करें कि वो अपना रोजगार चला सके। पहले के जमाने में, आज के जमाने में इतना परिवर्तन आ गया कि आप लोग सोच नहीं सकते। पहले परिवार में 25-30 आदमी होते थे, एक व्यक्ति कमाने वाला होता था, वो सभी का पेट पालन पोषण करता था। लेकिन अगर आज परिवार में 4 सदस्य हैं, अगर 2 भी कमा रहे हैं तो भी उनका पेट पालन पोषण नहीं हो सकता, इतनी महंगाई बढ़ गई। आज हम सबको समझने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि कैसा युग है और इसमें किस रूप में हम लोग आगे बढ़े। अभी जब बात कर रहे थे कि जब ये अपने इंद्राज जी बता रहे थे कि जो हर फल था वो जयराम जी को मिल गया। मैं चलो जयराम जी मिल गो, वह तो ठीक है, अगर मुनीम जी दे देता कर तो वो आज क्या तुड़े गुड़े खा जाता। कम से कम हम सब लोगों को समझने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। आज इस विशाल भंडारे में आप सब लोगों ने जो मान और सम्मान दिया, उसके लिए सदैव आपका ऋणी और आभारी रहूंगा और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, और इसीलिए आप लोगों के बीच में आए। विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समय कैसा भी रहे, क्योंकि जब समय खराब होता है, अभी आपके बीच में कह रहे थे कि भर्तरी के भी बुद्धि जब नष्ट हुई तो उसने ये भी नहीं पहचाना भाई मुलजिम है या नहीं, लेकिन उसने तुरंत कहा कि इसको सजाए मौत दे दो। उसी प्रकार में समय की जरूर कमी है। कई बार कहते हैं हमारे बुजुर्ग भी कि जब समय खराब होता है तो ऊंट पर बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ता काट पाता है, न उस कुत्ते की औकात नहीं कि ऊंट पर बैठे हुए व्यक्ति की तरफ देख भी दे। समय हमारा भी खराब था, और आज भी आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ, सीना तान कर कहता हूँ कि रामस्वरूप कसाना गरीब मजदूर किसान का बेटा है, और जब कोई गरीब किसान मजदूर पर कोई भी व्यक्ति अगर इन पर अत्याचार करने की कोशिश करेगा तो इस कोटपुतली की पावन धरा पर ये रामस्वरूप कसाना रहेगा, जो उनका सामना करने के लिए तैयार रहेगा और आपकी हर भावनाओं के रूप में काम करेगा। साथियों, बहुत से लोग नई नई बातें करते हैं, लेकिन मैंने एक प्रण लिया है, और ये प्रण आप लोगों के बीच में भी कहना चाहता हूँ कि जब तक टीवी चलाऊंगा, इस कोटपुतली की जनता को भगवान मानकर इसकी सेवा करूंगा और आप लोगों के सदैव आप लोगों के बीच में रहूंगा। आप सबने जो प्यार और सम्मान दिया, यहाँ बुलाकर जो साफा पहनाया, ये साफा उस समय पहनाया जाता था जब हमारे देश में मुगल आए, जब हमारी बहनें सुरक्षित नहीं होती थी, तब ये साफा पहनाया जाता था उन 5 व्यक्तियों को कि ये गांव की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, और वो ये शपथ लेते थे कि जब तक हमारे शरीर में रक्त की अंतिम बूंद भी रहेगी तब तक हम गांव की सेवा करेंगे, और तब तक किसी भी बहरूपे को गांव के अंदर नहीं घुसने देंगे। आज मैं भी आप लोगों के बीच में शपथ लेता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो साफा आपने पहनाया है उस साफे की लाज रखूंगा, और जब भी रक्त की अंतिम बूंद तक आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा और सदैव कार्य करूंगा, जिससे आपका मान बढ़े, सम्मान बढ़े, और इन्हीं भावनाओं के साथ आप